हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक नया मेथड करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, इससे पहले हम 5 मेथड्स और कर चुके हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड जो हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए करना है, हमारा मेन मेथड जो रहेगा यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वो रहेगा मिलन सिम्पसन मेथड। ठीक है, मिलन सिम्पसन मेथड्स, या इसे दूसरा नाम भी बोला जाता है इसका, मिलन का है ये। ठीक है, मिलन बोलते हैं इसको। अलग अलग साइंटिस्ट हैं, अलग अलग तरह से बोलते हैं। ठीक है, प्रिडिक्टर और करेक्टर मेथड भी बोलते हैं। बहुत सारे इसको डायरेक्ट ही प्रिडिक्टर और करेक्टर मेथड भी बोला जाता है। इस मेथड में 2 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 ये आपका होता है, ठीक है, प्रिडिक्ट करते हैं, और सेकंड स्टेप में क्या होता है, उस वैल्यू को आप करेक्ट करते हैं। फर्स्टली मतलब आप क्या करेंगे, किसी वैल्यू की वैल्यू निकालेंगे, किसी के x के लिए, किसी x के लिए आप यहाँ पर क्या वैल्यू करते हैं, y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फिर सेकंड स्टेप में करेक्टर मेथड में उस y की वैल्यू को आप करेक्ट करते हैं, मतलब और एक्यूरेट करते हैं, क्योंकि इन मेथड्स में आपका जो सॉल्यूशन निकलता है अप्रोक्सीमेट निकलता है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं निकलता है। ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन जो होता है वो अप्रोक्सीमेट होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है, तो उसको करेक्ट किया जाता है बार बार मेथड्स अप्लाई करके। तो आइए सबसे पहले हम करते हैं ऑर्डिनरी, और ये सारे जो मेथड हैं आपके, हमारे सभी मेथड्स हैं वो किस पर चलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पर चलते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप गिवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे तो वो किस टाइप की होती है, dy बाय dx। ठीक है, इसको f ऑफ x y ये हम लेके चलते हैं। यहाँ पर हमें इसकी एक इनिशियल कंडीशन होती है, किसी x नोट के लिए हमारे पास क्या होती है, एक y नोट की वैल्यू गिवन होती है। यह सारी टर्म्स हमें क्या होती है, गिवन होती है। ठीक है, उसके बाद आपको इन वैल्यूज का यूज कर कर आपको यहाँ पर फाइंड करना होता है, xn की वैल्यू के लिए क्या फाइंड करना होता है, एक yn फाइंड करना होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये वैल्यू क्या करनी पड़ती है, फाइंड करनी पड़ती है। अब इस yn को फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ वैल्यूज की जरूरत पड़ती है। ये जो मेथड है मिलन्स मेथड, इस मेथड में डायरेक्ट x नोट की वैल्यू से आप xn नहीं फाइंड आउट कर सकते। उससे पहले आपको इस इंटरवल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 4 पार्ट करने ही पड़ेंगे। मतलब आपको ये नहीं है डायरेक्ट xn की वैल्यू नहीं मिलेगी, x नोट के बाद आपको किस पर जाना पड़ेगा, x1 पर, फिर किस पर जाना पड़ेगा, x2 पर, और फिर किसके पास जाना पड़ेगा, x3। उसके बाद आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, x4 की। तो x4 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको ये 3 वैल्यूज और इनके कॉरस्पॉन्डिंगली आपको y0 निकालना पड़ेगा, y1 निकालना पड़ेगा, y2 निकालना पड़ेगा, y3, और फिर आपका इस x4 के कॉरस्पॉन्डिंग y4 मिलेगा आपको। तो ये मिलन्स मेथड की मेन बात है। मिलन्स मेथड आप जहां भी अप्लाई करेंगे, सबसे पहले आपको एक x नोट चाहिएगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको y नोट गिवन होता है, एक टर्म आपको गिवन मिलेगी। उस टर्म की हेल्प से आपको ऑर्डिनरी इक्वेशन के बाकी जितने फॉर्मूले आपने यूज किए हैं, कौन से फॉर्मूले यूज कर सकते हैं आप इसमें, मैं वो अभी आपको मेंशन करूंगी। उन फॉर्मूलों की हेल्प से आपको एक x1 के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, y1, x2 के कॉरस्पॉन्डिंगली किसकी वैल्यू आएगी, y2 की, x3 के कॉरस्पॉन्डिंगली y3 की वैल्यू आएगी, और इन वैल्यूज का यूज कर कर आप किसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, x4 के कॉरस्पॉन्डिंग y4 की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे। डायरेक्ट आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको मिलन्स मेथड में ये ध्यान करना है कि आपको जो भी वैल्यूज हैं xn तक पहुंचने के लिए उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 4 इंटरवल्स बनाने पड़ेंगे। आफ्टर दैट आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखिए, आपको इन मेथड्स मैंने बताया 4 में, अब आपको ये 4 वैल्यूज कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन होती हैं। गिवन है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हम डायरेक्टली उसको सोल्व कर सकते हैं। बट कई बार हमें गिवन नहीं होती, तो गिवन नहीं होंगी तो आपके पास मेथड्स हैं जो मैंने आपको भी पीछे करवाए हैं, टेलर्स मेथड, ठीक है, पिकार्ड्स मेथड, ठीक है, आरके मेथड, और आपका यूलर्स मेथड और यूलर्स मॉडिफाई मेथड। ये 5 मेथड्स आपके पास है। इन मेथड्स की हेल्प से
आप यहाँ पर ये वैल्यूज निकाल सकते हैं और फिर उनको फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। तो आइए मैं इसका वर्किंग रूल बता देती हूँ आपको। डायरेक्टली इसका वर्किंग रूल रहेगा, आपके पास कोई गिवन ऑर्डिनरी इक्वेशन होगी, ठीक है, यहाँ आपका हम क्या कर रहे हैं, वर्किंग रूल कर रहे हैं, हाउ टू वर्क ऑन दिस मेथड। तो सबसे पहले आपको dy बाई डी एक्स गिवन मिलेगा और इसके एक वैल्यू, मैंने बोला था इनिशियल वैल्यू आपको गिवन मिलेगी, x नोट के कॉरस्पॉन्डिंग एक y नोट आपको गिवन मिलेगा। तो आपको फाइंड करना होगा किसी xn के लिए, आपको क्या फाइंड करना है, xn के लिए क्या फाइंड करनी है, यहाँ पर वैल्यू yn की वैल्यू क्या करनी है, आपको फाइंड करनी है, ये वैल्यू क्या करनी है, फाइंड। इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट स्टेप आप करेंगे, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड y1 y2 एंड y3, ये वैल्यू हम फाइंड करेंगे यूजिंग द मेथड। कौन से मेथड आप इसके लिए यूज कर सकते हो, मैं यहाँ लिख सकती हूँ आपके लिए, टेलर्स मेथड, पिकार्ड मेथड, यूलर्स मेथड, यूलर्स मॉडिफाई एंड आरके मेथड। ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं ये चार वैल्यूज निकालने के लिए। अगर आपको गिवन नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है तो डायरेक्टली यूज कर लेंगे और गिवन है तो हम ये कर लेंगे। अब आपके पास x1 और y1 आ गया, तो इस वैल्यू को आप आपके इस फंक्शन में पुट कीजिए और इसको नाम देंगे हम f1 का, ठीक है। इसमें x2 और y2 पुट करेंगे तो इस वैल्यू को नाम दिया जाएगा यहाँ पर f2, इसको क्या बोला जाएगा, f2। और ये जो थर्ड वैल्यू है इसको क्या बोल देंगे, f3। ये वैल्यूज आपको निकालनी है। उसके बाद आपका मिलन्स और करेक्टर का क्या आता है, फॉर्मूलेज आते हैं, क्या आएंगे आपके, डायरेक्ट फॉर्मूले आएंगे। तो अब फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला में इन वैल्यूज को क्या करना है, हमें फिर पुट करना है क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो मिलन्स का प्रिडिक्टर फॉर्मूला, ठीक है, मिलन्स प्रिडिक्टर फॉर्मूला, प्रिडिक्टर फॉर्मूला आपका ये होता है yn+1 इक्वल टू yn-3 प्लस 4h/3 इंटू में 2fn-2 माइनस fn-1 प्लस में 2fn। और यहाँ जो ये n की वैल्यू है, n की वैल्यू आपकी स्टार्ट होगी 3 से, 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, आप कितनी ही वैल्यूज ले सकते हैं। कहाँ से स्टार्ट होगी, 3 से, क्योंकि 3 से होगी, अगर 3 से कम लेंगे तो ये वैल्यू माइनस में चली जाएगी, तो 3 - 3 यहाँ क्या आ जाएगा, 0। तो जनरली अगर हम न्यूमेरिकल में जहाँ से स्टार्ट करते हैं, मैं वहां से आपको इस वैल्यू को बता देती हूँ। हम न्यूमेरिकल में जो वैल्यू निकालते हैं तो सबसे वैल्यू अगर हम पुट करें, 3 से है हमारे पास, पुट n इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, y3 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर y4 की वैल्यू आएगी। और y4 कितना होगा आपका, y0 प्लस में 4h/3, 4h/3 आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, 2f, यहाँ पर f आपका 3 में से गया, कितना हो गया, 2, 1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस f ऑफ, यहाँ 3 गया तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, और प्लस में 2f3 आ जाएगा, f3 आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है हम यूज करेंगे पहली वैल्यू निकालने के लिए, हमारा f4, जो हमारी फर्स्ट वैल्यू निकलेगी f4 की, वो इस फॉर्मूले से निकलेगी, डायरेक्टली आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर आपको वो वैल्यूज गिवन है, पुट करेंगे, f4 आ जाएगा। सिमिलरली ये था प्रेडिक्टर फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को क्या करना है, करेक्ट करना है, करेक्टर फॉर्मूला। करेक्टर फॉर्मूलाज में एक चीज ध्यान रखनी है, ऊपर ऐसे लिखना है, ब्रैकेट में 1 लिख देंगे। जैसे y क्या है आपका, n+1 है, तो यहाँ ऊपर क्या लिखेंगे, 1 लिखा, दैट मीन्स एक बार करेक्ट किया है। अगर 2 लिखेंगे तो 2 बार, 3 किया है तो 3 बार करेक्ट कर रहे हैं हम उसको, ये इसको मेंशन करता है। तो इसलिए यहाँ मैंने क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो ये इक्वल्स टू होगा yn-1 के प्लस h/3 और f ऑफ n-1 प्लस में 4fn प्लस में fxn-1 yn-1। और इस फॉर्मूलेज में आप क्या करेंगे, वैल्यूज को, वही i की वैल्यूज कहाँ से शुरू करनी है आपको, n की वैल्यूज आपको कहाँ से शुरू करनी है, 3 से। किससे शुरू करनी है, 3 से करनी है। तो 3 पुट कीजिए, आपकी पहली वैल्यूज आ जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आप इसको स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल करने से क्वेश्चन ज्यादा क्लियर होंगे, क्योंकि ये टोटली फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेशंस ज्यादा हैं यहाँ पर, ठीक है। मेथड में ज्यादा कुछ नहीं है, जस्ट कैलकुलेशंस हैं जो आप करें इजीली। आपको कैलसी अलाउड होता है ऐसे एग्जाम्स में, मोस्ट ऑफ दी जो लेंथी होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से कम ही आते हैं। तो आप देखिए, चलिए हम फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा स्टार्ट करते हैं यहाँ पर।
तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, स्टेटमेंट है हमारे न्यूमेरिकल की, फाइंड द y2। हमें क्या फाइंड करना है, y2 मतलब x की वैल्यू जब क्या हो 2 हो, ठीक है, उसके लिए हमें क्या फाइंड करना है, y। इफ yx इज द सॉल्यूशन ऑफ, जो हमारा dy बाई dx है वो क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बाय 2 दिया हुआ है, अज्यूमिंग द वैल्यू y0। और ये सारी जो वैल्यूज हैं हमें गिवन है, मैंने बोला ना मिलन्स मेथड में आपको स्टार्टिंग 4 वैल्यूज गिवन होंगी, गिवन नहीं होंगी तो आपको मैंने वो 4 मेथड्स बताए हैं, उन मेथड्स की हेल्प से आप वो वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक है। गिवन है तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये जो वैल्यू होती है हम इसको क्या बोलते हैं, x नॉट हो गया, तो ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग y नॉट। ये वैल्यू क्या हो गई, x1, इसको क्या बोलेंगे, y1। ये वैल्यू हमारी क्या है, x2 है, ये वैल्यू क्या है आपकी, y2 हो गई। तो ये x3 हो गई और ये क्या हो गई आपकी, y3 हो गई। तो ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पर गिवन है, तो इन वैल्यू की हेल्प से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जो आपको गिवन है आप वो लिख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो हमारी गिवन इक्वेशन जो आपको गिवन है क्या है, गिवन इक्वेशन इज, आपका गिवन इक्वेशन जो है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू, आपको क्या गिवन है, एक्स प्लस वाई, आपकी इक्वेशन ये है, अपॉन में क्या है इसके 2, ये गिवन है आपको, ओके। तो अब इसको आप गिवन है, सेकेंडली आपको ये सारी वैल्यूज को आप लिख लीजिए, एक्स नॉट और वाई नॉट, y1 की जो वैल्यूज हैं इनको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपको जो गिवन है, ठीक है, x नॉट, तो x नॉट कितना गिवन है हमें, x नॉट 0 गिवन है, ठीक है। उसके कॉरस्पॉन्डिंगली y नॉट हमारा कितना गिवन है, 2 गिवन है, ठीक है। फिर आपकी सेकेंड वैल्यू क्या गिवन है, x1 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 0.5 गिवन है। उसके कॉरस्पॉन्डिंगली y1 हमें कितना गिवन है, 2.636 है। फिर हम x2 पे जाएंगे, तो ठीक है, x2 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1.0। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली y2 हमारा कितना है, 3.595। फिर हम किस पर जाएंगे, x3 आपका क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। और y3 हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4.968 हो जाएगा, ठीक है। अब इन वैल्यूज को आप देखिए, आपका ये फंक्शन है यहाँ पर हम रखेंगे, ठीक है। इस वैल्यू में अगर हम यहाँ पर ये पुट करेंगे, देखिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स नॉट और वाई नॉट पुट करेंगे, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम नाम दे देंगे एफ ऑफ नॉट, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, एफ ऑफ नॉट। अगर यहाँ पर x1 y1 तो f1 लिख देंगे, और इस फंक्शन में ये वैल्यूज हम क्या करेंगे, पुट करेंगे यहाँ पर। तो आइए देखिए हम अब इसको करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपका, एफ ऑफ नॉट, ठीक है। एफ ऑफ नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, क्या होगी ये, 1/2 अपॉन में x नॉट प्लस वाई नॉट, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, बताइए, 1/2 अपॉन में 1/2 0 प्लस में 2, तो कितना आएगा, ये 1 आ गया आपका, ठीक है। ऐसे ही आप f ऑफ 1 निकालेंगे, तो वही 1/2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, x1 y1, और इनको ऐड करके आपकी जो वैल्यूज आएंगी, अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप खुद कीजिए इसको कैलकुलेट, 1.568 आ जाएगा। फिर आपको क्या निकालना है, f2 आपका 1/2 x2 प्लस में y2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी ये आएगी 2.2975 आ जाएगी। फिर हम हमारा निकालेंगे f3 में वही आएगा आपका 1/2 x3 प्लस में y3 की वैल्यू आप कर देंगे, तो ये आपकी वैल्यू आएगी 3.234। तो ये सारी वैल्यूज आ गई। इसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ पर किसके लिए फाइंड आउट करना है, आप लिखिए, इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड y4, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू
किसके लिए निकालना है हमें? x4, और x4 हमारा कितना दिया हुआ है? 2, तो हमें y4 निकालना है x4 के लिए, क्योंकि x3 तक हमें सारी वैल्यूज गिवन है। ठीक है, तो आइए अब हम निकालते हैं, यूज करते हैं हमारा फॉर्मूला। तो बाय मिलन्स मेथड, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम? मिलन्स, बाय मिलन्स मेथड आपका फॉर्मूला क्या होता है इसका? अभी मैंने निकाला आपको y4, फोर्थ से शुरू होता है, तो y नॉट प्लस में यहाँ कितना आता है आपका 4h बाय 3 अपॉन में यहाँ पर आता है 2f1 माइनस f2 प्लस 2f3, ये आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज आपके पास है। y नोट कितनी वैल्यू आपके पास? 2 है। 4/3 ऐसे ही रहेगा। h की वैल्यू, h का डिफरेंस हमारा कितना था? 0.5 का है, तो 0.5 आ गया यहाँ पर। 2 इंटू में f1 आपने जो यहाँ पर निकाला है, ठीक है, ये जो वैल्यूज यहाँ पर हैं, ठीक है, ये क्या है आपका? f1, ठीक है, f2 और f3, ये वैल्यूज आप यहाँ पर क्या करेंगे? इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे यहाँ पर। तो f1 की वैल्यूज, f1 की वैल्यू आपकी कितनी आई है? 1.568 माइनस f2 कितना है? 2.2975 प्लस में 2 इंटू में f3 कितना आपका? 3.234 है। ठीक है, इस वैल्यू को आप क्या कीजिए? कैलकुलेट कीजिए। ये वैल्यू पूरी कैलकुलेट होके आपकी आ जाती है। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, आप कैलकुलेट करके इसको चेक कीजिएगा। यही आई है आपकी 6.8710। ठीक है, आपकी ये वैल्यू आ गई है y4 की वैल्यू। ठीक है, अब इस y4 की वैल्यू के लिए अब आपको क्या निकालना है? y4 का यूज करके आप क्या निकालेंगे? f4 आपका वही क्या आ जाएगा? 1/2। यहाँ पर क्या आएगा? x4 प्लस में y4 आ जाएगा। तो ठीक है, ये करना है आपको 1/2 x4 तो आपका कितना है? 2 प्लस में ये कितना है? 6.8710। तो ये कैलकुलेट करके आपकी ये वैल्यू आएगी 4.4355। तो ये आपका क्या आ गया? f4 आ गया। ठीक है, अब आपको इस मेथड में क्या करना है? यूज करना है करेक्टर फॉर्मूला। ठीक है, अब किसका करना है? करेक्टर, यूजिंग करेक्टर फॉर्मूला, मतलब जो वैल्यू आई है उसको और करेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ 2 स्टेप होते हैं, एक प्रिडिक्टर और एक क्या होता है? करेक्टर। तो आप यहाँ पर इस वैल्यू को क्या करेंगे? आप करेक्ट करेंगे y4 की वैल्यू को। तो इसलिए यहाँ पर ऊपर क्या लिखा जाता है? 1, मतलब फर्स्ट टाइम आप करेक्ट कर रहे हैं। और इसका फॉर्मूला रहेगा y2 प्लस में h/3 इंटू में f(2) प्लस में f(3) प्लस में f(4), और इसके साथ यहाँ पर आता है 4। ठीक है, f2 प्लस में 4, f3 प्लस में f4, ये वैल्यू होती है। बस अब इसमें क्या है? आपको जो वैल्यूज आपके पास है y2 की वैल्यूज आपके पास है वो लिख दीजिए। 9, ये है 595। ठीक है, प्लस h कितना है आपका? 0.5 अपॉन में क्या है? 3 है आपके पास। यहाँ पर आपके f3 की वैल्यू जो है आपकी वो चेक कीजिए, वहां से f2 की 2.2975 प्लस में 4 इंटू में f3 कितना है आपका? 3.234 है, और फिर प्लस में आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर 4.4355 आ जाएगा। और इस सारी वैल्यूज को आप करेक्ट कर लीजिए, मतलब कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करके ये आपकी वैल्यू जो आएगी 6.87317 आ जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर अब आपका f4 करेक्ट वैल्यू के साथ 1, इसलिए 1 ऊपर लिखा है, मतलब f4 जो निकलेगा अब इस नई 4 वैल्यू को, तो x4 प्लस में y4, यहाँ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी 1/2, तो x4 कितनी है? 2 है, और ये नई आई है आपकी 6.87317। इसको कैलकुलेट करके जो आपकी वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी आपकी 4.4659। ओके,
तो अब देखिए आपको ये नहीं है अभी करेक्ट एक ही बार किया है, करेक्ट का मतलब बिल्कुल एक्यूरेट। तो अब आपको y4 2 निकालना पड़ेगा, मतलब इसको एक बार और क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप इसका क्या हो जाएगा, अगेन यूज करेंगे, अगेन यूजिंग करेक्टर फॉर्मूला। ठीक है, अगेन यूज करेंगे तो ये क्या आएगा y4, और अब यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा आपका y2 रहेगा, प्लस यहाँ पर वही आपका h/3 रहेगा, बाकी फॉर्मूले में कोई चीज नहीं। यहाँ पर f2 प्लस में यहाँ क्या आ जाएगा 4f3 आ जाएगा, और यहाँ पर जो चेंज आएगा ये आपको मैं बताती हूँ f4, और यहाँ क्या आ जाएगा 1, जो नई वैल्यू आई है वो आप करेक्ट करेंगे। y2 कितना है आपका, y2 की वैल्यू लिखिए 3.595, प्लस में h कितना है 0.5 अपॉन 3, f2 की वैल्यूज यहाँ पर आपकी है 2.2975, प्लस में 4 इंटू में f3 कितना आपका 3.234, प्लस में f4 जो भी हमने नया निकाला है 4.43659, और इस वैल्यू को आप क्या कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 6.68 नहीं 6.873335। तो अब देखिए आप y4 आप चेक कीजिए, y4 जो आया था वो क्या था आपका 8733 था, 8733 था, और अब जो आपने वैल्यू निकाली है यहाँ पर 8733 है, ये वैल्यू अप टू 3 डेसिमल पॉइंट्स तक क्या है, सेम है, सेम है, तो आप यहाँ पे करेक्ट हो गए, इससे ज्यादा करेक्ट आप इसको नहीं कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, स्टॉप हो जाएंगे। तो हेंस ये आपका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो y की 2 पर वैल्यू जो आई है वो आपकी क्या आ जाएगी 6.8733, ये आपका क्या आ जाएगा, इसका अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन और अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट वैल्यू आपकी इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल के सॉल्यूशन की आ जाएगी। तो इस तरह से आप मिलन्स प्रिडिक्टर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आता है, ये 4 वैल्यूज आपको गिवन थी तो आपने इजीली कर लिया, अगर गिवन नहीं होंगी तो इन वैल्यूज को आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। चलिए मैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करा देती हूँ आपको। अगर आपको बाकी वो टेलर्स मेथड्स, पिकार्ड मेथड्स, हिलर्स मेथड, हिलर्स मॉडिफाई और आरके मेथड, ये 5 मेथड्स हैं, ये मैंने मेरी पहले वाली वीडियोस में आपको कराए हैं, आप वहां से वैल्यूज फाइंड करेंगे और उन वैल्यूज को यूज करके फिर आगे ये जो हमने प्रोसेस किया है ये शुरू होता है उसके बाद में। तो इसलिए आपको सबसे पहले वो वीडियोस देखनी है और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आइए मैं एक और न्यूमेरिकल कराती हूँ आपको जिसमें आपको वैल्यूज गिवन नहीं होंगी। तो देखिए मिलन्स मेथड से फाइंड करना है आपको, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जब आपके x की वैल्यू, जब आपका x क्या है 0.3 है, उसके लिए आपको क्या फाइंड करना है, y फाइंड करना है, और इक्वेशन क्या दी हुई है आपकी x² प्लस y², और इनिशियल कंडीशंस दी हुई है, इनिशियल का मतलब ये आपका x0 हो गया और ये किसकी वैल्यू होती है, y0 की वैल्यू। फाइंड द इनिशियल वैल्यूज किसके लिए निकालनी है, ये x की वैल्यूज दी हुई हैं, किस मेथड का यूज करना है, यहाँ पर मेथड का नेम मेंशन है तो आप उसी मेथड से करेंगे, अगर मेंशन नहीं है तो उन 5 मेथड में से कोई भी मेथड आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उनको आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हमें दिया हुआ है तो हम कौन सा मेथड ही लगाएंगे, यहाँ पर टेलर्स मेथड ही लगाएंगे। आइए चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। टेलर्स मेथड में टेलर सीरीज मेथड आपका बनाई हुई है वीडियो, वहां से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपनी गिवन इक्वेशन लिखिए। गिवन इक्वेशन क्या है हमारी, गिवन इक्वेशन इज क्या दी हुई है आपको, dy by dx दिया हुआ है आपको। ठीक है, या इसको क्या भी लिख सकते हैं f डैश, इसका मतलब यही होता है ना, इसको क्या लिख सकते हैं f डैश भी लिख सकते हैं, या f ऑफ x y से भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपको कितना गिवन है, x² प्लस y², क्या गिवन है x² प्लस y², और इसी को हम किससे भी मेंशन कर सकते हैं f ऑफ
y से भी। तो इसको सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारी इनिशियल कंडीशंस है आपकी, जो गिवन है आपकी इनिशियल कंडीशंस। तो क्या गिवन है आपका, एक्स नोट आपका कितना है 0, और उस कंडीशन में आपका जो वाई नॉट है वो कितना गिवन है 1 दिया हुआ है आपको, ये गिवन है, ठीक है। तो टेलर्स मेथड क्या होता है, डिफरेंशिएट करते हैं। तो आपको सबसे पहले आपका जो वी आर गिवन दैट y1 इक्वल्स टू आपका कितना दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन 1 थी, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो y डबल डैश आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x प्लस में 2y, ठीक है, 2y, और इसका करेंगे तो ये y डैश आ जाएगा। फिर हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा, y ट्रिपल डेरिवेटिव निकाल दो इसका, तो ये क्या आ जाएगा 2 प्लस में 2, यहाँ क्या लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, मान लिया y ऐसे ही रहा तो यहाँ क्या आ जाएगा y डबल डैश हो जाएगा। फिर प्लस में y डैश को ऐसे ही रखा तो y का क्या आ जाएगा y डैश, क्या आ जाएगा y डैश आ जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा 2 प्लस में 2 इंटू में y डबल डैश प्लस में y डैश का स्क्वायर हो गया। ये आपकी कंडीशन यहाँ पर आ जाएगी थर्ड डेरिवेटिव में। अब हम इसका फोर्थ डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, टेलर्स हम फोर्थ तक तो जाएंगे इसलिए फोर्थ डेरिवेटिव 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0 हो गया। यहाँ पर ये बाहर वाला 2 तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर दोबारा क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, है ना। दोबारा यहाँ क्या लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो अब इसको दोबारा अगर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y ऐसे ही रहेगा आपका, ठीक है, y आपका ऐसे ही रहेगा और y का क्या आ जाएगा एक बार और डेरिवेटिव हो जाएगा आपका। तो y का क्या आ जाएगा, y ऐसे ही रहेगा और ये क्या आ जाएगा आपका y का 1 2 3 हो जाएगा। फिर प्लस में आपका क्या होगा y डबल डैश ऐसे ही रहेगा, y का करेंगे तो y डैश और y डबल डैश ऐसे ही रह जाएगा। ये प्रोडक्ट रूल यहाँ पर लगा हमारा। फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ क्या है y स्क्वायर है तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 आगे आ जाएगा और y डैश ऐसे ही रहेगा और y डैश का फिर से करेंगे तो y डबल डैश आ जाएगा, ये आपका y डबल डैश आ जाएगा। अब क्या है, इनको कैलकुलेट कीजिए और इनको प्रॉपर्ली अरेंज कर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आप ये देखिए ये 2 है और एक ये दो तो क्या है आपके, देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली, ये y डबल डैश डबल्स, तो ये कितने हो गए, ये 2 है और ये 1 है तो टोटल कितने हो गए 3 हो गए ये, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो ये आपका जो आएगी वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 2 इंटू में y ट्रिपल डैश प्लस में यहाँ क्या आ जाएगा 3y डैश y डबल डैश, ये आ जाएगी आपकी इसकी वैल्यू। और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 इसके साथ, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपकी जो इनिशियल कंडीशंस है, आपने y1 की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब इन वैल्यूज में आपको क्या पुट करना है, आपके x नोट की वैल्यूज पुट करनी है। किसकी वैल्यू पुट करनी है, x नोट की इनिशियल। तो आप पुटिंग x नोट इक्वल्स टू 0 and y naught equals to 1, we have, हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए y डैश 0, ठीक है। तो आपकी जो पहली वैल्यू है ये यहाँ पर पुट कर दीजिए, इसमें आपको पुट करनी है इस वैल्यू में, ठीक है। फिर y डबल में यहाँ पर करेंगे, y डबल का यहाँ आ जाएगा, ट्रिपल में इसमें पुट करेंगे, 4 में इसमें पुट करेंगे। तो आप देखिए अब आपकी वैल्यू y डैश नॉट कितना हो जाएगा, x नॉट स्क्वायर प्लस में y नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा आपका 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 आ गया। फिर आपको y डबल डैश 0 के लिए निकालना है, ठीक है। तो वो आपका कितना था, y डबल डैश 0 आपका क्या हो जाएगा 2x नॉट प्लस में 2y नॉट प्लस में y नॉट डैश, तो इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा x नॉट 2 इंटू में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये क्या होगा 2
वाई नॉट कितना आया है आपका 1 और वाई नॉट डैश भी कितना आया है 1 आया है, तो ये टोटल कितना आ जाएगा आपका 2 आ गया। फिर आपको वाई ट्रिपल डैश 0 निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा आपका जो फॉर्मूला है उसमें आप ट्रिपल डैश की वैल्यू है जो वो पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 प्लस में 2 वाई नॉट डैश का स्केयर प्लस में 2 वाई नॉट और वाई नॉट ट्रिपल डैश इक्वल्स टू आपके हो जाएगा ये 2 प्लस में 2 1 का क्या हो जाएगा स्केयर हो गया प्लस में 2 इंटू में वाई नॉट कितना है 1 और वाई यहाँ पर हमारा वाई डबल है, वाई नॉट डबल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू जो यहाँ है कितनी है 2 है, ये कितनी है 2 है, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए 4 4 और ये कितनी हो गई आपकी 8। ठीक है, तो ये आपका y फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे जो हमने यहाँ निकाला था उसमें वैल्यू पुट करेंगे, फोर्थ डेरिवेटिव वाले में वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारा क्या आया था 2 इंटू में y नॉट डैश 2 इंटू में y नॉट डैश नहीं था वहां पर 2 इंटू में y नॉट और y नॉट ट्रिपल डैश और 2 इंटू 3 वो हो गया था मैंने बोला था 6 हो जाएगा 6 वाई नॉट और वाई नॉट डबल डेरिवेटिव तो इक्वल्स टू 2 इंटू में वाई नॉट की वैल्यूज कितनी है हमारी 1 है, वाई नॉट ट्रिपल की कितनी है हमारी वैल्यू 8 है, फिर प्लस में 6 वाई नॉट डैश की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है और वाई नॉट डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है। तो इस तरह से आप क्या हो जाएगा 12 इंटू ये 16 और ये 12 हो गया तो ये कितना आ जाएगा 28 आ गया। ठीक है, अब आपकी सारी वैल्यूज निकल गई हैं। ठीक है, टेलर सीरीज मेथड अप्लाई कर सकते हैं हम। देखिए ये टेलर सीरीज मेथड है, आप वहां से सीखिए, मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से सिखाया हुआ आपको यूजिंग टेलर्स मेथड, यूजिंग टेलर्स मेथड। ठीक है, टेलर्स मेथड का आप क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं, तो टेलर्स मेथड की जो आपकी इक्वेशन है y ऑफ x नॉट निकालने के लिए आपका फंक्शन होता है y ऑफ 0 प्लस में x इंटू में y डैश 0 प्लस में यहाँ क्या आता है x स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल y डबल डैश 0 आ जाता है, फिर प्लस में नेक्स्ट जाएंगे तो x3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल और y ट्रिपल डैश 0, फिर x4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल और y फोर्थ डेरिवेटिव। ठीक है, और डैश डैश इस तरह से, और ये सारे डेरिवेटिव और वैल्यूज अभी हमने निकाले हैं, पुट कर दीजिए। y नॉट कितना आया था हमारा 1 होता है, x हमारा ऐसे ही रहेगा, y डैश 1 हमने निकाला था उसकी वैल्यू कितनी आई है 1 आई है, फिर x स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, y डबल डैश की वैल्यू जो हमने निकाली है वो कितनी आई थी हमारी 2 आई है, फिर प्लस में x की पावर 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम 6 लिखते हैं, y ट्रिपल की कितनी वैल्यू आई थी हमारी 8 आई थी, फिर प्लस में x की पावर 4 और 4 फैक्टोरियल को कितना लिख सकते हैं हम 24 लिख सकते हैं, और इंटू में यहाँ कितना आ जाएगा 28 इसकी वैल्यू आई थी एंड डैश डैश। तो इसको थोड़ा सा और अगर आप काटना चाहते हैं वैल्यूज को सॉल्व छोटा करना चाहते हैं x प्लस में यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, तो ये सिर्फ क्या रहेगा x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में ये कितना आ जाएगा 4/3 x की पावर 3 हो जाएगा, फिर प्लस में यहाँ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 7/6 x की पावर 4। ठीक है, ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर दिया हमने, ये वैल्यूज हमारी यहाँ पर ये आ गई कैंसिल आउट होके। अब आपके ये yx की वैल्यू आई है, किसकी आई है yx की, ये सीरीज आई है। अब आप देखिए आपको कहाँ पर जाना है आपके क्वेश्चंस में, आपके क्वेश्चन में आपको ये वैल्यूज निकालनी है। अब yx तो आप x की जगह इसमें क्या पुट कर दीजिए ये पुट कर दीजिए, फिर x की जगह क्या पुट कीजिए 0.1 फिर 0.2, तो ये क्या वैल्यूज निकलाएंगे आपकी, ये y1 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, ये y3 आ जाएगा जो वैल्यू आएंगी कैलकुलेट होके। तो अब आप इस सीरीज में ये सारी वैल्यूज क्या करेंगे हम पुट करेंगे, तो क्या करेंगे उसको पुट कर देंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे y -0.1 निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस में x कितना है आपका
माइनस 0.1, फिर प्लस में x स्क्वायर है तो माइनस 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, फिर प्लस में आपका क्या है 4/3 है, और यहाँ कितना है माइनस 1.1 का क्यूब है। इस तरह से है ना, ये वैल्यूज आपकी जहां तक मुझे पता है यही है, ठीक है। चलिए 7/6 है तो माइनस 1.1 की पावर कितना है 4 है, और प्लस डैश डैश है, इस तरह से है। तो इन वैल्यूज को अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट करके ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये 1 हो गया, ये माइनस 0.1 हो गया, फिर प्लस में इसको करोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 0.01 आ गया, ये वैल्यू ये क्या आएगी माइनस की 4/3 इंटू में ये क्या आ जाएगा 0.001 हो जाएगा, प्लस का आएगा ये 7.6, ये क्या होगा 0.00, कितनी जीरो आ जाएंगे यहाँ पर 3 0, और क्या आएगा 1 आ जाएगा, और डैश डैश हो जाएगा, ठीक है, और साथ में क्या आएगा यहाँ 1। इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, ये कैलकुलेट कर क्या आएगा आपका 0.99088, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। फिर आपको सेम वैल्यू किसके लिए निकालनी है, y 0.1 के लिए निकालनी है, 0.1 के लिए निकालनी है, तो 1 पॉइंट ये क्या हो जाएगा 0.1 आ जाएगा, फिर क्या आएगा 0.1 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस में 4/3 इंटू में क्या आएगा 0.1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस में 7/6, और 0.1 की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.11145, ये आ जाएगी, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट वैल्यू के लिए निकालेंगे, नेक्स्ट हमें y की किसके लिए निकालना है वैल्यू 0.2 के लिए आ जाएगी, 0.2 के लिए आ जाएगी, तो 1 प्लस में वो क्या आ जाएगा 0.2 हो जाएगा, प्लस में 0.2 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, फिर 4/3 यहाँ पर क्या आएगा 0.2 की क्यूब आ जाएगी, फिर 7/6, और यहाँ 0.2 की पावर कितनी हो जाएगी 4 एंड डैश डैश, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.2525 आ जाएगी। इस तरह से आप सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर चुके हैं। अब आपको आपके मिलन्स मेथड्स पे चलना है। मिलन्स मेथड पे चलने के लिए आपको वैल्यूज को लेके चलना पड़ेगा, तो अब लिखते हैं टेकिंग, हमने h कितना लिया है, h हमारा कितना है इंटरवल 1, ठीक है। तो नाउ ये आपकी वैल्यूज हैं, आपकी सारी वैल्यूज हम लिख लेते हैं। x की वैल्यूज को क्या लिखा हमने, फर्स्ट वैल्यू जो हमें गिवन मिली है हमारी वैल्यू है, जो हमारे x नॉट की वैल्यू है, आपकी x नॉट की वैल्यू कितनी है हमारी माइनस 0.1 है, ठीक है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली y नॉट जो है हमारा वो कितना आया है हमारा वैल्यू, उसके अकॉर्डिंगली आप इसकी वैल्यू लिखिए। इसको देखिए ये नेगेटिव में है, हमें जो स्टार्टिंग वैल्यू किसकी दी हुई है x नॉट की दी हुई है, x नॉट की हमारी वैल्यू क्या है 0, और जो हमारा y नॉट है वो कितना दिया हुआ है 1, ये नेगेटिव में मान जा रही है, तो x -1 की वैल्यू आ गई है, ये किसकी है y -1 मान लेते हैं हम इसको, ठीक है, ये हमें खुद अज्यूम करना है। नेक्स्ट वैल्यू x1 की हो जाएगी ना, नेक्स्ट किसकी हो जाएगी x2 की, हमको 3 वैल्यूज चाहिए, तो ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट क्या है 2, और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमने y1 और किसकी वैल्यू निकाली है y2 की, तो आपको y1 और इसकी जो वैल्यूज निकाली है उनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये कितनी आई 2525 निकाली, इससे पहले वाली वैल्यू आपने 11145 आई थी, ये 1 है, और ये जब -1 रखा था तब हमारी आई थी 0.9088, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली आपने जो f ऑफ -1 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, वो वैल्यू आई है आपकी 0.8359 आ जाएगी। फिर यहाँ पर इसको फंक्शन में पुट करोगे तो f 0 आ जाएगा, और वो कितना आ गया 1 आ गया, फिर f1 जो आपका फंक्शन f है 1.2453, और फिर आपका f2 आ जाएगा, यहाँ पर f2 कितना आया आपका 1.6088। देखिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपका फंक्शन f ऑफ x, y, ठीक है, जो आपका फंक्शन गिवन है f ऑफ x, y, वो क्या है आपका x के प्लस में y स्केयर, x के प्लस में y स्केयर, उसमें आपने ये पुट की, ये वैल्यूज आपकी आ गई। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर मिलन्स का प्रिडिक्टर फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर आप लिख देंगे यूजिंग
यूजिंग मिलन प्रिडिक्टर फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका प्रिडिक्टर फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होगा आपका y3 y क्या हो जाएगा यहाँ पर -1 हो गया ये, फिर प्लस में 4h/3 आ गया, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आ जाएंगी 2f0 माइनस f1 प्लस में 2f2, और ये सारी वैल्यूज आपके पास हैं, यहाँ पर पुट कर दीजिए ये क्या था 9088 हो जाएगा, फिर प्लस में 4/3 और h की वैल्यू कितनी है आपकी, h की वैल्यू जो यहाँ पर है आप लिख दीजिए 0.1 आप लेके चल रहे हैं, 2f0 की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है, ठीक है, माइनस f1 कितना है आपका 1.2453 है, प्लस में 2f2 कितना है आपका, जो f2 की वैल्यू निकली है आपकी 1.6088, और इन सारी वैल्यूज को आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके मैं लिख रही हूँ आपकी वैल्यू ये 1.4384 आ जाएगी। ठीक है, अब इस वैल्यू को पुट कर आप f3 निकालेंगे। ठीक है, f3 क्या हो जाएगा आपका x3 का स्केयर प्लस में y3 का स्केयर हो जाएगा, तो x3 और y3 की जो वैल्यूज हैं, x3 है आपका 0.3 का स्केयर, ठीक है 0.3 का स्केयर हो गया, और प्लस में यहाँ पर हम इसकी करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 1.4384 का स्केयर हो जाएगा, इक्वल्स टू ये आपका कैलकुलेट होके आएगा 2.159 ये आ जाएगा। अब ये आपकी डायरेक्ट वैल्यू आई, अब इसको क्या करना है करेक्ट करना है, तो नाउ यूजिंग करेक्टर फॉर्मूला, अब क्या यूज करेंगे हम इसका करेक्टर फार्मूला यूज करेंगे, और करेक्टर फार्मूला में क्या होगा y3 1 मतलब इसको आप करेक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी y1 प्लस में h/3, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा f1 प्लस में 4f2 प्लस f3 आ जाएगा, और यहाँ पर ये वैल्यूज f1 की वैल्यू आपके पास क्या है 1.1145 है, h आपका कितना है 0.1 अपॉन में 3 है, f1 की वैल्यू आपने निकाली है 1.2453 है, प्लस में 4 इंटू में f2 कितना है आपका 1.6088 है आपका, और प्लस में f3 है 2.159 है आपका, और इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका f3 की वैल्यू जो आएगी वो आपकी आ रही है 1.43945 आ जाएगी, तो ये एक बार आपका क्या हो गया करेक्ट हो गया, बट ये एक ही बार हुआ है, हमें एक बार और इसको करेक्ट करना पड़ेगा, अगर ये सेम आया तो हम स्टॉप करेंगे, तो इसके लिए क्या आ जाएगा x3 का स्केयर प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे y3 1 का क्या आ जाएगा स्केयर लेंगे तो वो आपकी नई वैल्यू आएगी, तो x3 कितना है 0.3 का स्केयर, और इसकी नई वैल्यू कितनी आई है 1.43945 का स्केयर, और ये कैलकुलेट करके हमारी वैल्यू आएगी 2.162। ठीक है, अब आपको अगेन क्या करना है, अगेन यूजिंग करेक्टर फॉर्मूला, तो अगेन आप यूज करेंगे तो y3 यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, ये आपको मैंने बताया हुआ है, अब क्या आ जाएगा यहाँ पर y1 और ये क्या आ जाएगा h/3 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका f1 प्लस में 4f2 प्लस में यहाँ क्या आएगा f3 1 आ जाएगा ये आपका। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज हैं आप पुट कर दीजिए, ये कितना है आपका 11145 है, h की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.1 अपॉन में 3, f1 आपका वैल्यू है 1.2453 प्लस में 4f2 आपका 1.6088 है, और प्लस में ये नई वैल्यू अभी हमने निकाली है, ये कितनी है 2.162, तो इसको आप कैलकुलेट कीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी ये कैलकुलेट कर 1.4395। ठीक है, अब आप ये वैल्यू और पीछे वाली y की वैल्यू, दोनों वैल्यूज को अगर आप कंपेयर करते हैं तो दोनों वैल्यू क्या है आपकी
सेम है तो हम क्या करते हैं वहां पर स्टॉप। तो दैट मीन जो आपने पहले वैल्यूज निकाली थी y की, वही वाली ये वैल्यू है। तो आपकी जो वैल्यू आएगी तो दैट मीन्स आपकी 0.13 के लिए जो आपने वैल्यू निकाली है y की वो हो जाएगी 1.4395। तो ये आपका इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप मिलन मेथड्स को सॉल्व कर सकते हैं, प्रीडेक्टर मेथड भी, करेक्टर भी। मैंने आपको दो एग्जांपल करवाए। एक एग्जांपल किया हमने जिसमें हमें y1 y3 की जो बेसिक 4 वैल्यू चाहिए वो गिवन थी, एंड सेकंड न्यूमेरिकल में हमने वो वैल्यूज की जिसमें हमें y4 वैल्यूज गिवन नहीं थी। बाय टेलर्स मेथड का यूज करके हमने वो वैल्यूज को क्या किया है, फाइंड आउट किया है। तो जरूरी नहीं है टेलर्स, यहाँ टेलर्स लिखा हुआ था इस क्वेश्चन में तो मैंने टेलर्स का यूज किया। अगर टेलर्स नहीं लिखा होगा तो आप कोई भी मेथड लगाइए, जो 5 मेथड मैंने आपको बताए हैं, और उससे आप वैल्यू निकालिए और फिर प्रीडेक्टर और करेक्टर मेथड्स लगाइए और फिर इसको सॉल्व करिए तो आपका